कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो मून पर लैंड करता है। अब इसमें से 2 एस्ट्रोनॉट जेम्स और सैंडर्स बाहर निकलते हैं जो मून पर बहुत ही बड़ा प्रेसिडेंट का पोस्टर लगाते हैं। इस पूरे मिशन को प्रेसिडेंट ने ही स्पॉन्सर किया है और इस मिशन के थ्रू प्रेसिडेंट आने वाले इलेक्शन में अपना खुद का प्रमोशन करवाना चाहती है। अब ये काम होते ही सैंडर अपने मेन काम पर लग जाता है और मून के जमीन का इंस्पेक्शन करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे मून पर हीलियम 3 की रीडिंग्स मिलने लगती है, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन चलते हुए वो काफी दूर आ जाता है मून के डार्क साइड पर, जहाँ पे इंसानों ने कभी भी कदम नहीं रखा था। अब इसके कारण उसका मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट ही टूट जाता है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था हीलियम 3 का रीडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है। अब कुछ देर आगे जाने के बाद उसे तो सीधा हीलियम 3 की माइन मिलती है। वो देखता है कि माइन में तो लोग भी काम कर रहे हैं। मून पे इंसानों ने अपनी बस्ती बनाई है। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। अब वो पीछे हट पाता कि तभी वहाँ पर नाजीज का यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ सोल्जर्स आते हैं और उसे शूट कर देते हैं। अब जेम्स जो कि सैंडर को ढूंढ ही रहा था, उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और वो फिर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन नाजी सोल्जर्स उसे भी देख लेते हैं और वो सीधा उसके स्पेसक्राफ्ट पर ही हमला कर देते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद वो जेम्स को पकड़कर उसे उन्हीं माइंस के अंदर अपने अंडरग्राउंड बेस पर लेकर जाते हैं। जेम्स ये सारी चीजें देखकर हैरान था। यहाँ पे हर जगह नाजी और उनके साइंस लगे हुए थे। अब बेस पर हम रेनेट नाम के एक जर्मन स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि इन सारे जर्मन बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही होती है। और यहाँ पे हमें कुछ चीजें रिवील होती है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब हर जगह नाजी सेना को पकड़ रहे होते हैं। तब कुछ नाजीज अपनी जान बचाने के लिए अपने फैमिली के साथ अर्थ को छोड़कर मून के डार्क साइड पर आ गए थे और यहाँ पर अपने रिसोर्सेज की मदद से उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी बना ली थी और सालों से वो लोग यहीं पर चुप के बैठे हैं। अब ये नाजी सोल्जर जेम्स को अपने कमांडर एडलर के पास लेकर आते हैं। अब एडलर जेम्स को इन सारे नाजीज के लीडर फ्यूरर के सामने लेकर आता है। जेम्स को एक व्हील चेयर पे रखा हुआ था। अब फ्यूरर उसे जेल में डालने के लिए कहता है। वही अर्थ पर यूएस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अपनी कैंपेन मैनेजर विवियन से डिस्कस कर रही होती है। अब इनका मून वाला मिशन तो फेल हो गया था क्योंकि जेम्स और सैंडर का कोई भी अता पता नहीं था और सभी लोग इसी मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ मून पर हम आते हैं और हम रेनेट को देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई रही थी कि तभी वहाँ पे एडलर आता है और उसे साइड में लेकर जाता है। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि दोनों भी रिलेशन में हैं। लेकिन इसी बीच में हम जेम्स को देखते हैं जो नाजी सोल्जर पर हमला करके किसी तरह उनसे बचते हुए भाग निकलता है और बचने के लिए वो एयर वेंट से छुपते हुए जा रहा था और तभी गलती से वो एयर वेंट से नीचे गिर जाता है जो कि सीधा एडलर के ऊपर और एडलर उधर ही बेहोश होता है। वही रेनेट उसे देखकर बहुत ही हैरान होती है। अब इसके पहले रेनेट कुछ बोलती जेम्स तुरंत जाकर वहाँ का एक लीवर खींचता है। इसके कारण स्पेस का एयर लॉक ही खुल जाता है। अब जेम्स और रेनेट दोनों भी एयर प्रेशर के कारण स्पेस में बाहर खींचे चले जाते हैं, पर किसी तरह वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर खुद को बचा लेते हैं। तब तक यहाँ एडलर को भी होश आ चुका था पर वो काफी गुस्सा होता है और इसीलिए जेम्स को देखकर वो सीधा उसे बंदूक से मारने वाला था। पर तभी जेम्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं यूएस के प्रेसिडेंट को जानता हूँ। जो सुनकर एडलर रुक जाता है और जेम्स से और जानकारी निकालने के लिए उसे फिर डॉक्टर रिचर्ड के लैब में लेकर आता है। इधर लैब में एडलर और डॉक्टर रिचर्ड जेम्स का फोन देखकर काफी हैरान होते हैं। वो लोग जेम्स से पूछते हैं कि ये क्या चीज है, तो जेम्स उन्हें बताता है कि ये एक मोबाइल फोन है। इसका काम बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह होता है। लेकिन ये बात सुनकर डॉक्टर रिचर्ड हंसने लगते हैं। यहाँ देखकर हमें पता चलता है कि नाजीज के लोग पृथ्वी के कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद एडलर रेनेट से आके मिलता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ पे एडलर ने खुद के और रेनेट के डीएनए सैंपल भी मैच किए होते हैं ये जानने के लिए कि आने वाले बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। और यहाँ हमें समझ आता है कि एडलर दरअसल खुद नाजीज का लीडर बनना चाहता है और इन सारे नाजीज का फ्यूचर में यही प्लान होता है कि वो अर्थ पर वापस जाकर पूरे अर्थ को नाजीज के कंट्रोल में लाए। जिसके बाद अगले सीन में हम एक काफी बड़ा बैटल शिप देखते हैं
जिसे इन लोगों ने स्टारशिप ये नाम दिया था। ये एक वॉर बैटलशिप होता है और पूरे नाजीज के साइंटिस्ट इस पर 40 सालों से काम कर रहे होते हैं और इसी की मदद से नाजीज के लोग अर्थ पे अटैक करने वाले थे। अब इसी बीच में डॉक्टर रिचर्ड को पता चलता है जेम्स का फोन उनके कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो उसके फोन को स्टारशिप से कनेक्ट करते हैं। अब फोन कनेक्ट होने के कारण इनका स्टारशिप अचानक से शुरू हो जाता है, जो देखकर इन सब का लीडर फ्यूरर भी हैरान हो जाता है क्योंकि 40 साल में ये शिप कभी शुरू ही नहीं हुआ था। पर तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है जिसके कारण स्टारशिप भी बंद हो जाता है। अब इन्हें लगने लगता है कि ये मोबाइल फोन एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए एडलर फ्यूरर को सजेस्ट करता है कि मैं अर्थ जाके ऐसे काफी सारे मोबाइल चाइना से लेकर आता हूँ ताकि लड़ाई के दौरान हमारे पास पावर बनी रहे। लेकिन फ्यूरर पहले मना करता है और कहता है कि जो भी एक बार अर्थ जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन एडलर उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो वापस मून पर जरूर आएगा। वही दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, एक कमरे में वो बेचारा बंधा हुआ था, काफी दिन हो गए थे। और तभी वहाँ पे रेनेट आकर जेम्स को अपने बारे में बताती है और कहती है मैं डॉक्टर रिचर्ड की बेटी हूँ और वो तुम्हारे चेहरे पर एक खास तरह का सीरम इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि तुम भी आर्यन लोगों की तरह दिख सको। तुम्हें इन लोगों के सामने नाजीज बनकर ही रहना होगा, तुम्हें अपनी वफादारी इन्हें दिखानी होगी वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। और रेनेट चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं एडलर अर्थ जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर रिचर्ड आते हैं जिसके साथ जेम्स भी होता है, जो उसी सीरम के कारण पूरा व्हाइट हो चुका था। उसके बाल भी सफेद हो गए थे और नाजीज का यूनिफॉर्म भी उसने पहना हुआ था। जिसके बाद एडलर, रेनेट और जेम्स कुछ गार्ड्स के साथ अर्थ पे आने के लिए निकलते हैं और वहाँ से ये लोग अब एक न्यूयॉर्क शहर के पास में ही एक खेत में लैंड करते हैं। तक एडलर, रेनेट और जेम्स वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद एडलर एक गाड़ी चुराता है और जेम्स से कहता है कि तुम मुझे यूएस प्रेसिडेंट तक लेकर चलो। अब जेम्स एडलर को प्रेसिडेंट के बजाय उनके ही कैंपेन मैनेजर यानी विवियन के पास लेकर जाता है। अब यहाँ पे एडलर विवियन को किडनैप करता है, वही जेम्स को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद एडलर विवियन को एक जगह पर लाता है जहाँ पे वो विवियन से प्रेसिडेंट और अर्थ पे अटैक करने की बात करने लगता है। अब ये सुनकर रेनेट हैरान होती है क्योंकि उनका ओरिजिनल मिशन सिर्फ यहाँ से मोबाइल फोन लाना था और वो एडलर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडलर उसकी नहीं सुनता और रेनेट को कहता है कि विवियन को इंग्लिश भाषा में बताओ कि हम यहाँ पर मून से आए हैं अर्थ पर शांति बनाए रखने के लिए, हमें तुम्हारे प्रेसिडेंट से मिलना है। अब रेनेट डर के कारण विवियन से वैसा ही कहती है जैसा एडलर ने उसे कहा है। वही विवियन को जब समझ आता है कि ये सारे नाजीज के लोग मून पे रहते हैं और वो अब यहाँ पे शांति बनाने के लिए आए हैं, तो वो काफी सरप्राइज हो जाती है और इन्हें प्रेसिडेंट के पास लेकर जाती है। अब प्रेसिडेंट को इनका नाजीज मून पर है ये बात सुनकर काफी सही लगता है और वो इसी पॉइंट को इलेक्शन कैंपेन में यूज करने का सोचती है ताकि लोगों में डर बना रहे और लोग उसे ही वोट करें। और ये लोग मिलकर इलेक्शन के समय नाजी स्टाइल प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं जिसके कारण प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत जाती है। अब काफी महीने गुजर गए थे। एडलर और रेनेट को अर्थ पे काफी अच्छा लग रहा होता है। वही बेचारा जेम्स को हम देखते हैं वो हर जगह पे नारे लगा रहा होता है कि मून पर नाजीज है, लेकिन सभी लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं। अब एक दिन रेनेट की मुलाकात जेम्स से होती है और सामने ही चार्ली चैपलिन की मूवी लगी होती है और जेम्स उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो मूवी देखने के बाद रेनेट को फाइनली रियलाइज होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज ने क्या किया था। वही दूसरी तरफ हम विवियन को देखते हैं जिसे अब एडलर पसंद आने लगा होता है। दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसी दरम्यान वो विवियन को सच बता देता है कि हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए थे ताकि अर्थ पे अटैक करें। मैं अपने लीडर फ्यूरर को मारने के बाद पृथ्वी पर हमला करने वाला हूँ। और तभी उसकी नजर ऊपर जाती है तो यहाँ पर हम फ्यूरर को देखते हैं। वो मून से अर्थ पर आया था क्योंकि इन्हें यहाँ पे आकर महीनों हो गए थे और एडलर का कोई भी अता पता नहीं था क्योंकि इन्हें यहाँ पे आकर महीनों हो गए थे और एडलर वापस मून पर नहीं आया था। अब उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके सोल्जर एडलर और विवियन को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे रेनेट भी आती है और इन सबको भला बुरा कहती है सच्चाई छुपाने के लिए।
अब फ्यूरर इन दोनों को भी मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी विवियन एक बंदूक लेकर सीधा फ्यूरर और उसके साथ ही सारे सोल्जर्स को मार देती है। अब लीडर मारा गया है, इसीलिए एडलर खुद को ही लीडर घोषित करता है और रेनेट से कहता है कि तुम नाजीस लोगों के खिलाफ हो गई हो, और इसीलिए वो उसे भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी जेम्स आकर रेनेट को बचाकर लेकर जाता है। एडलर अब विवियन का आईपैड चुरा लेता है और खुद को नया लीडर घोषित करता है। इसके बाद वो विवियन को अकेला छोड़कर फ्यूरर के ही स्पेसशिप को लेकर वापस मून पे जाने के लिए निकलता है। अब मून पे जाने से पहले उसकी जितनी भी सेना थी उन्हें वो ऑर्डर देता है कि अर्थ वालों ने फ्यूरर को मार दिया है, इसीलिए हमें अर्थ पे अटैक करना होगा। और तभी हम देखते हैं नाजीज की पूरी सेना अब अर्थ पे आकर न्यूयॉर्क शहर पे हमला करने लगती है। देखते ही देखते पूरा शहर तबाह होने लगता है। वही ये सब कुछ देखकर रेनेट वापस मून के बेस पर जाकर उनके मेन स्टारशिप को लाने का सोचती है, ताकि इसके मदद से ये लोग नाजीज को रोक सके। और वो दोनों भी मून पे जाने के लिए निकलते हैं। वही हम यूएन के सेंटर में देखते हैं, यहाँ पे सारे देशों के प्रेसिडेंट आए हुए होते हैं नाजीज से कैसे लड़ना है ये सोचने के लिए। तभी यूएस प्रेसिडेंट नाजीज से लड़ने के लिए अपना काफी एडवांस स्पेसक्राफ्ट भेज देती है, पर नाजीज की आर्मी इनके सामने ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए अब बाकी देशों की आर्मी भी अमेरिका के साथ जुड़ जाती है और ये लोग नाजी स्पेसशिप को देखते ही देखते तबाह कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और फाइनली जितनी भी नाजी सेना होती है उनके स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग नाजीज लोगों के मून के बेस पर भी हमला करने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एडलर मून पर अपने स्टारशिप में पहुंच चुका होता है। वो विवियन के आईपैड से स्टारशिप को पूरा शुरू कर देता है और इंसानों से लड़ने के लिए सारी तैयारी शुरू कर देता है। तब तक यहाँ पे रेनेट और जेम्स भी स्टारशिप में घुस गए होते हैं। इसी दरम्यान इंसानों ने भेजे हुए सारे स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे आते हैं और इनके बेस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर एडलर काफी घबरा जाता है और इसीलिए वो हीलियम 3 इंजन को शुरू करके स्टारशिप को पूरा शुरू कर देता है। जिसके बाद एडलर फिर कैनन से अर्थ पर हमले का ऑर्डर देता है, लेकिन अर्थ मून के दूसरी तरफ होती है और अर्थ को अपने निशाने पर लाने के लिए एडलर फिर कैनन से मून के उस एक पार्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे सबका ध्यान खींचने के लिए रेनेट नाजीज का एंथम लाउडस्पीकर पे बजाने लगती है। अब इसके कारण सभी लोग सल्यूट करने लगते हैं, जिसके कारण सबका ध्यान भटक जाता है और तभी रेनेट छुपकर एडलर को एक बिजली का झटका देकर मार देती है। वही दूसरी तरफ जेम्स आकर विवियन का आईपैड स्टारशिप के सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसके कारण स्टारशिप जाकर सीधा मून पर टकरा जाती है। लेकिन रेनेट और जेम्स किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम अर्थ पे देखते हैं यूएस की प्रेसिडेंट बाकी देशों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग में होती है, जिसके बाद उसे विवियन के थ्रू पता चलता है कि उनके शिप ने नाजीज के पूरे बेस को मिटा दिया है। इसीलिए वो काफी खुश हो जाती है और विवियन को कांग्रेचुलेट करती है। लेकिन तभी विवियन गलती से जूम मीटिंग में बता देती है कि मून पर उसे हीलियम 3 के बड़े बड़े टैंक्स मिले हैं। अब बाकी देशों के लोग भी इसे सुनकर हैरान हो जाते हैं और इनमें बहस होने लगती है कि ये टैंक्स हमारे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में उन लोगों ने भी यूएस को मदद की थी। अब इधर मून पर रेनेट जाकर स्कूल के बच्चों से मिलती है, जो कि काफी डरे हुए थे। अब रेनेट उन्हें दिलासा देती है कि हम जल्दी ही अर्थ पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद रेनेट जाकर जेम्स से मिलती है, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वही जेम्स अब वापस अपने पहले वाली स्किन कलर में आ चुका था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम मून को देखते हैं, जो कि आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। इसका सेकंड पार्ट भी है, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।